मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो अगले 24 घंटे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। अगले 24 घंटे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, इंटेंशन है और जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अगले 24 घंटे आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। हर पल 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 की एनर्जी अगले 24 घंटे की। चलिए देखती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, जो एनर्जी निकल कर आती है उसे ज़रूर फॉलो करना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। जीवन अनमोल है, अपनी ज़िंदगी को ज़रूर महसूस कर कर जीना है और इस एनर्जी को फील करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है और सोचना है ज़िंदगी जो है बहुत अनमोल है और खूबसूरत है। राइट। तो चलिए, और कमेंट में भी लिखिए मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब आप जो लिखते हो वही मैनिफेस्ट करते हो। तब ज़िंदगी में खूबसूरती कहाँ से आती है? जब आप बहुत अच्छे सोचते हो और जब आप अच्छे उस काबिल बन जाते हो तो हर लोग आपको प्यार करते हैं। राइट। तो ज़रूर कमेंट में आज लिखिए कि आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत सुंदर हो, या फिर लिखिए कि मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं देखती हूँ अगले 24 घंटे आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या होगी आपके लिए, उनका मूड कैसा होएगा आपके लिए, उनकी इमोशंस क्या होएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ अगले 24 घंटे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। उस पर्सन का ध्यान कीजिएगा। राइट। तुझको पाया तो दुनिया पाया, तुझको पाया तो विक्ट्री पाया, तुझको पाया तो सब कुछ पाया। तो अगले 24 घंटे आपके पार्टनर की एनर्जी नंबर्स में है। अच्छा, 10 ऑफ कप्स एंड द टावर बॉटम द डेक से है। देखिए अगले 24 घंटे की एनर्जी जो आपके पार्टनर की, मैं नंबर्स पहले आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 एंड 6 यानी हार्मनी, बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, अनकंडीशनल लव और ढेर सारा पीस एंड कंप्लीशन। राइट। बहुत खूबसूरत नंबर्स हैं। और दूसरा नंबर जो है वो है 4 नंबर। राइट, 4 नंबर। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है कि उन्होंने आपसे झगड़े कभी किए हों, हो सकता है, और उसके बाद से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई उनकी एनर्जी हमेशा उनके मूड पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर वो इमोशंस को छुपाते हैं और वो आपको खुद को कन्फ्यूज करते हैं। आपके पार्टनर इमोशंस को छुपाते हैं, आपको और या खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी करते हैं। लेकिन इंसान के अंदर एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है, थोड़ा अपने अंदर इमोशंस को छुपा रहे हैं और आपको शो कर रहे हैं कि वो नाराज़ हैं, या आपको लग रहा है कि वो ईगोइस्टिक इंसान वो ईगो में है। ठीक है, ऐसी एनर्जी अगले 24 घंटे की एनर्जी है। बट फिर भी उनकी एनर्जी कह रही है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। लेकिन ज़िंदगी में अगर 2 चॉइस है और 2 माइंड है, या ये जगल कर रहे हैं और वो खुश नहीं हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, अगर उनको कोई एक चीज़ को अगर उनको चुनना पड़े तो यहाँ पे ये जगल कर रहे हैं। अगर इनको 2 चॉइस में किसी एक को चुनना पड़े तो वहाँ जगल कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न है,
स्ट्रगल है, जगल है, ओवर थिंकिंग है, बट वो फिर भी आपको चाहेंगे, आपको ही पाना चाहेंगे, क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी की एक वो खूबसूरत पल हो या एक खूबसूरत वाइब्रेशन हो, एक खूबसूरत चीज़ हो, यहाँ पे चीज़ ही कहा जा रही है, ठीक है, तो वो चीज़ हो जिनसे उनको प्यार और विक्ट्री मिली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अनुभव करते हैं कि आपके होने से ना होने से उन्होंने क्या पाया और उन्होंने क्या खोया, ठीक है। ये उन्हें एहसास होता है कि अगर आप उनके साथ रहे हो तो ये बहुत कुछ पाए हैं, अगर आप उनके साथ नहीं रहे हो तो ये बहुत कुछ खोए भी हैं। और ये सोच कर काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी, लेकिन इस पर्सन के एनर्जी के अनुसार जजमेंट भी है, कुछ डिसीजन लेना, कुछ एक्शन लेना, लेकिन यहाँ पे कुछ शिकवे और शिकायत, गिले शिकवे शिकायत अगर हैं आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर दूर करना चाहेंगे, क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर के लिए आप ट्रू और परफेक्ट पार्टनर हो, या तो इन्होंने आपसे शादी कर ली है या आपसे ये शादी करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपके पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अगर वो है भी कहीं किसी के साथ भी हैं भी, अगर किसी का प्रेशर भी है, तो भाई आपके पार्टनर खुश नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार परफेक्ट आप ही हो, आज के लिए, आने वाले कल के लिए, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। देखिए, आपको लगता है, और ये हो सकता है, मैं ये भी कह सकती हूँ, ये बहुत जल्द जब इनके अंदर ईगो आता है, गुस्सा आता है, तो बहुत जल्द ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। जब ताबड़तोड़ इनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आता है, तब वो आपको बहुत याद करते हैं। और देखिए, कुछ है 5 of Wands टावर, कुछ तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हुए हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जहाँ उनको आपकी ज़रूरत हो रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा जिद्दी है या ईगोइस्टिक है, देखिए हो सकते हैं, बट यहाँ पे वो कहीं ना कहीं इमोशंस को भी छुपा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को आपकी पर्सनालिटी और आपका नेचर कहीं ना कहीं बहुत पसंद आता है, कहीं ना कहीं मेंटली वो काफ़ी स्पाइक करते हैं आपको। देखिए, कभी कभी आपको परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको बातों से भी परेशान करते हैं, कभी कभी इग्नोर कर कर भी परेशान करते हैं, कभी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कभी ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये काफ़ी सोचते हैं। अगर सोचते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, तो जहाँ ओवर सोचना यानी कहीं ना कहीं एनर्जी को लॉस करना, काफ़ी स्पाइक करते हैं, सोचते हैं, जगल करते हैं, और इनको काफ़ी ओवर थिंकिंग की एनर्जी हो रही है, ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं एनर्जी कहती है कि सिचुएशन में, लाइफ में, या किसी वजह से ये बंधा हुआ है, डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में, बात करने में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस करना चाहते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन जिद्दी स्वभाव के हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो जिद्दी नहीं हैं बिल्कुल हैं, बट इस वक्त यहाँ पे उनका जिद नहीं दिख रहा है, वहाँ इमोशंस को हिडन रख रहे हैं, ठीक है। आप तक पहुँचने की एक कोशिश हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इनके स्वभाव, इनके विचार में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं इस एनर्जी में। ये किसी से इनकी झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, या लाइफ में या फैमिली के साथ किसी तरह का टावर आए, ये टावर कहीं ना कहीं हो सकता है लड़ाई हो, झगड़े हो, हेल्थ इशू हो, प्रॉब्लम्स हो, या फैमिली में कोई ऐसी घटनाएं घटित हुई हो जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आपके सामने आने की कोशिश, आपसे मिलने की कोशिश, आपको कन्विंस करने की कोशिश, आपको अप्रोच करने की कोशिश, आपकी तरफ आने की कोशिश, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश,
आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग और मिलने की, मुलाकात करने की कोशिश। आपके पर्सन अगर शो कर रहे हैं कि वो खुश हैं, तो आप याद रखिए अंदर से खुश नहीं हैं, लेकिन हो सकता है वो ऊपर ऊपर दिखा रहे हो कि वो खुश हैं या आपसे नाराज़ हैं, ठीक है, बट वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। खुद भी कन्फ्यूज्ड करते हैं और आपको भी कन्फ्यूज करते हैं अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, राइट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन जितना ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं उतने ही इनके जीवन में उलझने आती है, राइट। ये पर्सन अपने जीवन में मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, फैमिली, परिवार, काम, करियर, बिजनेस सबको देख रहे हैं। लेकिन या तो किसी की हेल्थ इशू है, या घर में फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या किसी तरह का कोई टावर आया हो, कहते हैं जिसे कहीं से कभी कभी बैड न्यूज़ भी आ जाती है, राइट। ये भी हो सकता है। बट आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना कहीं खुशी पाना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस पाना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। तो ये जजमेंट की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, जहाँ उनको लग रहा है कि गॉड से हेल्प मांग रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके तरफ बढ़ने का, लेकिन हाँ, ये लड़ाइयाँ जो हो रही हैं इनके जीवन में हो रही, जिस वजह से थोड़ा ये परेशान है। बट मैं ये कहना चाहूँगी 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो देखिए जिस तरह की इनकी एनर्जी है, तो अंदर से हिले पड़े हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स, काम, करियर, बिजनेस, लाइफ, फैमिली सबको लेकर चल रहे हैं, हेल्थ वेल्थ सबको लेकर चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये पर्सन सबसे झगड़े फाइट तो कर ही रहे हैं, बट ये इंसान जो है, ये जिस तरह अपने अंदर जो फाइट कर रहा है, वो अंदर से खोखला होता जा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। वो अगर नहीं छुपाएगा तो लोग जान जाएंगे कि यार ये तो बिल्कुल अंदर से डगमगा चुका है, खोखला हो चुका है। तो भाई इनके ईगो को हटूंगे, इनको लोग इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन ये इंसान अंदर से खोखला है और खोखला होता जा रहा है। ये इंसान अंदर से टूट रहा है, क्योंकि इस पर्सन को कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं। हाँ, इनसे ज़रूरत सबकी होती है, इसलिए आपकी पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन और जिस तरह की प्रॉब्लम्स, राइट, यहाँ पे मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी। इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये तूफानी है, सैलाबी हैं, ठीक है। इसलिए जो अकेलेपन में, एंजाइटी, स्ट्रेस में, तो कहीं ना कहीं उनकी माइंड, बॉडी, सोल है वो बैलेंस नहीं है। लेकिन वो अगर आपके तरफ आ रहे हैं और आप उनके साथ घूमने जा रहे हो, घूमना फिरना, वेकेशन पे जाना, एंजॉय करना, अगर ऐसी एनर्जी में आप लोग अगले 24 घंटे में हो, तो कोई ऐसी बात मत करना। क्योंकि अगर कुछ ऐसी आप बात करोगे, कुछ पूछोगे और आपके सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आ जाएंगे जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। इसलिए वी अवेयर, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 तिगड़ा काम बिगड़ा हो जाएगा। क्योंकि इस पर्सन को सुकून चाहिए, आपका मतलब आपका हक करना, प्यार करना, गले लगाना, पैम्पर करना, केयर करना, साथ में रहना, वो वक्त जहाँ उनको हीलिंग चाहिए, विक्ट्री चाहिए, बैलेंस चाहिए, प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन से मैं कहना चाहूँगी जो प्रॉब्लम चली उसके अनुसार देखते हुए जजमेंट की एनर्जी करी, वो हेल्प मांग रहे हैं गॉड से। अगर ये आपसे बातचीत भी करते, अगर आपने कुछ सवाल रख दिया और उन सवालों को अगर जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी, राइट। इसलिए बी अवेयर। फिलहाल आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करें, स्ट्रेस में है, बट वो आपको बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी शायद आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो आने वाला फ्यूचर। कहीं ना कहीं इमेजिन तो करते हैं आपका साथ रहा तो जीवन में विक्ट्री तो मिलनी है। 6 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी, विक्ट्री तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन जब तक ब्लॉकेजेस नहीं हील होंगे,
जब तक प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, वो भी हील हो जाएगी, राइट। तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, और मैंने जो गाइड किया है उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। अगर ये छुपा रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं, तो प्लीज़ कोई बात को ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि टावर भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 9 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल। कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं कि आप उन सवालों का जवाब पूछोगे और दे देंगे, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी और आप दोनों के बीच में फाइट करवा देगी, ठीक है, गुस्सा बढ़ सकता है। इसलिए अगले 24 घंटे थोड़ा सा आपको भी अवेयर रहना है। आपके पार्टनर आपको ढूंढते हुए आना चाहते हैं, क्योंकि 6 नंबर की वाइब्रेशन है, पीस, बैलेंस, प्यार, हारमनी, अनकंडीशनल लव, आपका प्यार, आपका साथ उन्हें चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है, देख लो कितने सारे बटरफ्लाई हैं। अगले 24 घंटे की एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें। एक्शन दिख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये भी आ रहे हैं, एक्शन की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी तरह का मैसेज आ सकता है, या आपको फ्लावर सेंड कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, या आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे इमोशंस काफ़ी रहेगा, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप देख लीजिए। यहाँ भी देखिए कप्स की एनर्जी, काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी फीलिंग्स है अगले 24 घंटे की एनर्जी में। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, या तो मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, ठीक है, या तो अपने इमोशंस को होल्ड करेंगे या फिर वो एक्शन लेंगे। कन्फ्यूज़न आ गया ना। नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी इमोशंस होगा, मैसेज दे सकते हैं, फ्लावर दे सकते हैं, एक्शन लेने की सोच सकते हैं, और कभी कभी इनकी एनर्जी इनको होल्ड करेगी, कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे, या वो आपसे बात करेंगे, या आपसे मुलाकात कर सकते हैं, या ट्रैवल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं या तो वो मैसेज या संदेश दे सकते हैं, या किसी तरह का आपको गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी, या फ्लावर ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन बीच में एनर्जी कभी कभी वो होल्ड भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको गाइड कर दिया कि जिनकी बात मुलाकात होगी तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स भी हैं, और लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, काम के प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए बहुत सारे सिचुएशन हैं जहाँ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो रिश्ते की जब बुनियाद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, तो अपने मन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ गलत फहमियाँ हो सकती है, ट्रस्ट इशू हो सकता है, जिसे क्लियर करना वो चाहेंगे। और देखिए कितने सारे गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं कि अगले 24 घंटे में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू होगा, कन्फ्यूज़न भी होगा। कन्फ्यूज़न मैंने पहले भी बोल दिया, कन्फ्यूज़न भी है। लेकिन अगर ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि वो क्लियर करें, लेकिन अब वो क्लियर नहीं कर पाए और आप दोनों में बातचीत होती है, तो प्लीज़ आप उनसे कोई ऐसी बात मत करना, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, द हैंडमैन की एनर्जी भी आई है, और आप देख ही रहे हो कार्ड्स को, क्योंकि ये चाह रहे हारमनी, पीस, मुलाकात, रियूनियन और आपका सपोर्ट, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन है वो इनकी लाइफ की बहुत सही नहीं है। इमोशंस, फीलिंग्स तो आपके लिए है, लेकिन लाइफ की सिचुएशन उनकी खुद की है, ठीक है। तो ये बाबू आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगले 24 घंटे की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।